हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूटिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डीएमयू। ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसी की वजह से कई सारे लॉज हैं जो प्रूव हुए हैं इकोनॉमिक्स में, कंजम्पशन थ्योरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट फॉल्स इन अ गिवन टाइम पीरियड। इसका सिंपल वर्ड्स में, जैसे जैसे आप एक गिवन टाइम पीरियड में कंजम्पशन बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे उस चीज़ से आपको जो यूटिलिटी मिलती रहेगी वो हमेशा गिरती रहेगी। ठीक है, मैं यहाँ प्रॉपरली लिख लेता हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी। तो यहाँ लिख लेता हूँ, क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड ज़्यादा खाओगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड गिरती रहेगी। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप स्कूल कॉलेज से या बाहर से आए, आपने एक फुल्का कंज्यूम किया या एक रोटी खाई। जो मज़ा पहले फुल्के से आएगा वो सेकंड रोटी से कम आएगा, थर्ड से और कम आएगा, फोर्थ से और कम आएगा। कहने की बात यह कि जैसे जैसे आप लगातार कंजम्पशन करते रहेंगे, सक्सेसिव यूनिट्स खाते रहेंगे, वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी गिरती रहेगी। तो अब मार्शल ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू मार्शल, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन ड्राइव्स from a given stock of a thing diminishes with every increase in the stock of that he already has। कोई भी चीज़ आपके पास पड़ी है, एक एक और लाते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आपकी यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। मगर ज़ीरो से पहले से तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी ना लगातार। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में कंजम्पशन में बहुत आसान लॉ है कि जैसे जैसे आप चीज़ें कंज्यूम करोगे, एक ही चीज़ का लगातार मोर यूनिट्स कंज्यूम करोगे एक गिवन टाइम पीरियड में, तो उसमें आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पहले से कम हो जाएगी। एजम्पशंस, अब ये बात हमेशा याद रखना, जितने भी लॉज यूटिलिटी या यूटिलिटी एनालिसिस के अंडर आते हैं उसकी एजम्पशंस सेम है। तो पहली एजम्पशन है कार्डिनल यूटिलिटी। इसका मतलब है कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हो, 1 2 3 4 5 यूटिल्स, 6 यूटिल्स। नेक्स्ट आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मनी की जो बुक्कत है, पैसे की जो वैल्यू है आपके लिए, वो सेम रहनी चाहिए। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट। हर एक चीज़ की जो मार्जिनल यूटिलिटी वो इंडिपेंडेंट है। फ़ोन की मार्जिनल यूटिलिटी अलग है, कार की अलग है। खैर कार की तो कैसे निकालेंगे, दूसरी कार लाने में तो सालों निकल जाते हैं, हर कोई अमीर नहीं होता। खाने की अलग है, पीने की अलग है, हर एक की अलग अलग इंडिपेंडेंट मार्जिनल यूटिलिटीज़ है। उसके बाद आ जाता है एवरी कमोडिटी, एवरी यूनिट ऑफ अ कमोडिटी बीइंग यूज्ड इज ऑफ सेम क्वालिटी। हम ये कहेंगे कि सेम क्वालिटी की, जैसे एक कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बाद जो दूसरी कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा वो सेम क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, अगर उससे यूटिलिटी गिर गई, ताकि ये बहाना ना मारूं कि भाई सेम क्वालिटी तो थी नहीं। ठीक है, तो सेम क्वालिटी होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है कंटिन्यूस कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, अगर लगातार कंजम्पशन रख रहे हैं तभी तो कहेंगे ना कि भाई सेकंड से गिर गई यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड से और गिर गई। एक ही बार खाया तो दूसरी बार खाया नहीं, तो मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ से निकलेगी। नेक्स्ट आ जाता है नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इनकम कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। नेक्स्ट है नो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड। जो भी गुड खा रहे हो उसके प्राइस में चेंज ही नहीं आना चाहिए। मान लो आपने एक यूनिट खाया, प्राइस चेंज हो गया, दूसरा खाया नहीं, तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालोगे। इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। जो भी उसके सब्सिट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनके प्राइस में भी चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उनके प्राइस में चेंज आया तो हम अपनी डिमांड को चेंज कर देंगे। बल्कि यहाँ तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है, वो कैलकुलेट ही कैसे करेंगे अगर हमने डिमांड ही करनी बंद कर दी तो। नेक्स्ट आ जाता है 9th पॉइंट, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब जब भी आपने तौर तरीके से आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है, तो सबसे पहले आपने मीनिंग लिखना है, फिर अजम्पशंस लिखने हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ की हेडिंग बनानी है। फिर मैंने तो टेबल प्लस डायग्राम लिख लिया, आपने पूरी लाइन लिखनी है कि दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। फिर एक सिंपल सा टेबल बनाना है जिसमें क्वांटिटी लगातार बढ़ रही है और मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जा रही है। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म से डबल से लगा दिए, ये आप मत लगाना, पूरा यूटिल्स लिखना। ठीक है, तो ये टेबल को एक्सप्लेन करना है 3 to 4 लाइन्स में। एक्सप्लेन क्या करना है, बाहर से कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ यही लिखना है कि विद द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स गुड द मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉर 3 यूटिल्स, सेकंड गुड 2 यूटिल्स, ऐसे इंग्लिश में लिख लिया। बाद में लिख लिया फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव चलेगी। ठीक है, अब इसका अगर आपने डायग्राम बनाना है तो ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ एक्स, यहाँ पे लिख लोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। क्वांटिटी आपने 5 तक लेके जानी है, मैं यहाँ बराबर लेने की कोशिश करता हूँ, मगर कोशिश ही कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ मेरे पास स्केल नहीं है। तो ये हो गया 1 2 3 4। अब सबसे पहला केस, पहली यूनिट कंज्यूम की तो 3 की यूटिलिटी थी, तो फर्स्ट और 3 के सामने मैंने ये मिला दिया। सेकंड किया तो 2 की यूटिलिटी थी, थर्ड किया तो 1 की यूटिलिटी थी, फोर्थ किया तो 0 यहीं पे आ गया, फिफ्थ किया तो -1 यहाँ कहीं पॉइंट आ गया। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं ऐसे, तो ये कर्व बन जाती है।
ठीक है, इस टाइप की कर्व बन जाती है। तो इस कर्व को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व लगातार गिर रही है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। इस पॉइंट पे देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0। और अगर इससे ऊपर ऊपर ये सारे एरिया में चेक कर लें तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वैसे ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर इससे नहीं किया जाता। ज़्यादातर जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो सीधा ऐसे करते हैं कि भाई यहाँ लिखी क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड, यहाँ लिखी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड, सीधा डायग्राम बनाया, ये कर दी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड कर्व, ये यहाँ पे नेगेटिव है, इस क्वांटिटी पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड जो है वो 0 हो गई है। यू लिख लेना प्रॉपर, यू नहीं आ रहा, रुको 2 मिनट, यू प्रॉपर से लिखता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे लिख देना मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। तो अब ये जो डायग्राम बना रहे हैं ना हम, ये जो डायग्राम हमने बनाया है, इसको पेपर में एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। 3 to 4 लाइन्स में एक्सप्लेन कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। इन द गिवन फिगर इट इज़ क्लियरली शोन that quantity of x good is shown on x axis and marginal utility is shown on y axis। ये चीज़ें लिखी, फिर लिखा MUX is the marginal utility of x good curve। फिर से वही कहानी शुरू हो गई टेबल वाली, जब इतनी क्वांटिटी इतनी खाते थे, इतनी क्वांटिटी थी, इतनी खा के इतनी यूटिलिटी थी। ये शो करता है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है। हेंस इट इज़ क्लियर दैट विद द इंक्रीज इन द क्वांटिटी in a given time period, increase in the consumption of a quantity, marginal utility falls। तो इस टाइप का आप डायग्राम बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।